सब लोग को फिर से स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे निपा वायरस के बारे में। अभी रिसेंटली जो केरल में आउटब्रेक आया है और अभी पूरा एशियन कंट्री में, पूरा इंडिया में विभिन्न राज्यों पर जो दिखाई दे रहा है निपा वायरस, ये लगभग जैसे हम लोग अभी पैंडेमिक के थ्रू गए हैं, कोरोना या कोविड के थ्रू जैसे गए हैं, वैसे एक वायरस है। बात करते हैं निपा वायरस के बारे में। उसके बारे में जो जो क्वेश्चन आप लोग का आया है वो सारे क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। तो चलिए जानते हैं निपा वायरस के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज है, अभी आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी यूट्यूब का जो इन्फॉर्मेशन आया है कि आगे जाके जितना एजुकेशनल चैनल है या जितना इंफॉर्मेटिव चैनल है वो सारे को वो पैसा लगने वाला है। तो आप अभी तक फ्री है तो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि क्या निपा वायरस भारत में है। देखिए, निपा वायरस का आउटब्रेक अभी तो आया है, कुछ आउटब्रेक केरल में आया है। केरल में बहुत सारा केसेस आया है और इंडिया की बहुत सारे स्टेट में एक दो करके आ रहा है। उसे छोड़ के एशियन कंट्री में बहुत सारे जगह पे, जैसे कि श्रीलंका हो गया, चाइना में कुछ केसेस में आ रहा है, बांग्लादेश में आ रहा है, नेपाल में कुछ केसेस आ रहा है। तो निपा वायरस तो अभी हर जगह पे है। जैसे इनिशियली डेज में कोविड के टाइम में जैसे आया था, अभी वैसे ही निपा वायरस हर देश में, हर राज्यों में इंडिया में कोई एक दो केस करके दिखाई देने लगा है। तो अभी तक जो इसका डाटा कह रहा है कि अभी तक लगभग 300 लोग, 300 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और करीब 100 लोग का डेथ हो चुका है। तो अभी ये टाइम आ गया है कि इसको निपा वायरस को सीरियसली लेने का। अभी इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको निपा वायरस हो जाए तो क्या होगा। निपा वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो 2-3 चीज होता है। एक तो बहुत सीवियर फीवर आता है। दूसरा चीज, इसका जो मेन प्रॉब्लम है, ये आपको ब्रेन को अटैक करता है, जिसको बोलते हैं ब्रेन एंकेफेलाइटिस। तो आपको क्या होता है, आपको ब्रेन में स्वेलिंग आ जाता है, जिसके लिए इसका डेथ रेट बहुत ज्यादा है। हम लोग जैसे देखे थे कोरोना में डेथ रेट आया था जो सेकेंड वेव में, ऐसे इसका डेथ रेट बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि आपको ब्रेन में स्वेलिंग हो रहा है। उसको ब्रेन एंकेफेलाइटिस कहते हैं। उसके साथ आपको बहुत हाई ग्रेड का फीवर रहता है, स्टोमक पेन रहता है, चेस्ट पेन रहता है, आपका लेग, दोनों लेग में पेन दिखाई दे रहा है। ये सारा सिम्टम दिखाई दे रहा है, पर ये डेंजरस ये है क्योंकि डायरेक्टली अटैक टू योर ब्रेन। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निपा वायरस कैसे फैलता है। देखिए, निपा वायरस कैसे फैलता है, उसका जो अभी जो मेजर कजेस पता चला है कि ये मेनली 2 एनिमल से फैल रहा है। एक है बैट, दूसरा है पिग। अभी इसमें क्या होता है, जबकि ये बैट में स्प्रेड होता है तो बैट का काम है पेट टू पेट घूमना और विभिन्न फलों को खाना। तो उस फलों के थ्रू ये कंटामिनेट हो रहा है ह्यूमन बॉडीज में। और जो उसका मेजर सोर्स है, जो आप लोग को पता होगा, जो मतलब डेट्स का पेड़ से जो खाते हैं उसको ताड़ी बोलते हैं। हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, पर उसको ताड़ी बोलते हैं। जो डेट्स का पेड़ होता है, उस पेड़ से जो निकाल के जो गांव के लोग पीते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं उसका 80% केसेस उसी से ही आया है, मतलब बैट के थ्रू आया है। उसके बाद पीक मतलब आप जो बोलते हैं पीक का जो सलाइवा हो गया, उसका ब्लड हो गया, उसका मांस हो गया, उसके थ्रू भी ये ट्रांसफर हो रहा है। तो मेजरली 2 अभी तक जो पता चला है, 2 एनिमल्स है, एक है बैट, एक है पिग। इनके थ्रू ये अभी ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निपा का खतरा किसे है। देखिए, निपा वायरस का खतरा उन सारे लोगों का है जो लोग बैट से इन्फेक्टेड, या तो फल खा रहे, या जो डेट्स का जो पाम साप बोलते हैं, उसको ताड़ी बोलते हैं हम उसको, वो ले रहे हैं, या तो अगर कोई मतलब फल नीचे गिरा है, उसके पीक का सलाइवा आ गया है, या पीक लोग उसको मतलब सूंघते हैं, उसमें सलाइवा आता है, या उसको आधा कुछ खा लेते हैं, तो जो खा लेते हैं तो उसमें वो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो निपा का खतरा वो सारे लोगों का है जो लोग फल खा रहे हैं, क्योंकि आप तो मार्केट से फल लाते हैं, पर वो उससे पहले कहां से होके आता है किसी को पता नहीं। तो इसलिए जो लोग बहुत सारे फल खा रहे हैं और जो पीक का मीट या सलाइवा ऐसा कुछ खाते हैं, तो उसका पूरा वो सारे लोग खतरे में है निपा वायरस का। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निपा वायरस हवा से फैलता है। देखिए, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, पर ये कंटामिनेटेड है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ये अगर आप किसी पेशेंट को निपा वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, उसके बेड में आप बैठते हैं, या उसका सलाइवा को टच होता है, या उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो बिल्कुल ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अगर कोई डॉक्टर या कोई हेल्थ वर्कर जो काम कर रहे हैं निपा वायरस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, वो लोग अगर ग्लोव्स ठीक से नहीं पहन रहे हैं, या ठीक से
अपना मास्क नहीं पहने हैं तो देयर इज ए चांसेस कि निपा वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। और इसका जो फैलने की दर है ये कोविड के तुलना में लगभग 80% ज्यादा है। कोविड में तो फिर भी थोड़ा कम कम्युनिकेट हो रहा था पर इसका जो कम्युनिकेबल पावर है बहुत ज्यादा है। पर ये एयरबर्न डिजीज में नहीं है, ये एयर में कंटामिनेट नहीं होता है, पर ये बॉडी टच से बिल्कुल कंटामिनेट हो सकता है। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम निपा वायरस को कैसे रोक सकते हैं। देखिए, निपा वायरस को रोकने का एक ही काम है कि आप रेगुलर जो आप लोग कोविड के टाइम में कर रहे थे, रेगुलर हैंड वॉश कीजिए, ग्लोव्स यूज कीजिए, मास्क यूज कीजिए, जहां जहां पे अगर इन्फेक्टेड पर्सन है वो सारा चीज जो आप लोग, ये सारा चीज हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं कोविड के टाइम में, वो सारा चीज आपको फिर से करना पड़ेगा। अगर आपके एरिया में कोई निपा वायरस का पेशेंट है तो बिल्कुल आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा चीज है, अभी कुछ दिन के लिए जब तक ये इन्फेक्शन अपने टॉप पे है तो आप लोग थोड़ा फल से थोड़ा दूर रहिए। आप एप्पल फल ले सकते हैं, पर वो जो लोकल फूड होता है उससे थोड़ा दूर रहिए। जैसे कि आप लोग गुआवा हो गया, क्या होता है गुआवा के ट्री में हमेशा बैट बैठे रहते हैं, तो बिल्कुल ये बैट से इन्फेक्ट हो रहा है। और पिग्स का सलाइवा या पिग जिस एरिया में, उस एरिया में भी आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा अगर आपको निपा वायरस से इन्फेक्शन से बचना है तो। क्या सभी चमगादड़ों में निपा वायरस होता है? क्या सभी बैट में निपा वायरस पाया जाता है? अभी जो रिसेंट स्टडी हुआ था, जितना फ्रूट वाले बैट है लगभग सभी में निपा वायरस दिखाया गया है। अभी जो रिसेंट थाउजेंड्स ऑफ जो स्टडी हुआ था उसमें सब में निपा वायरस का सैंपल मिला है, तो बिल्कुल सही है। उसमें से कम 1% होंगे जिनके पास निपा नहीं मिला था, बाकी 99% बैट में सबके पास निपा वायरस का सैंपल दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपा वायरस क्यों कहा जाता है? इसका नाम निपा क्यों है? निपा इसलिए है कि ये जो पहले जो डिटेक्ट हुआ था 1999 में डिटेक्ट हुआ था मलेशिया में। जिस विलेज में डिटेक्ट हुआ था उस विलेज का नाम है निपा, तो उसके नाम पर इसका नाम हो गया है निपा वायरस। तो इसलिए हम लोग इसको निपा वायरस में, उसको वो एक्चुअली मलेशिया में एक विलेज है उसका नाम निपा था, ये लगभग 1999-2000 के अराउंड में हुआ था, तो इसके लिए इसका नाम निपा वायरस है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपा वायरस के वैक्सीन का नाम क्या है? देखिए, जो निपा वायरस में जो हम वैक्सीन दे रहे हैं उसका नाम है PHVO2। ये बिल्कुल अभी जो दिखाया गया, अभी 2 स्ट्रेन इसका दिखाया गया है, एक है बांग्लादेशी स्ट्रेन, एक है इंडियन स्ट्रेन। तो जो बांग्लादेशी स्ट्रेन है उसके लिए PHVO2 बहुत ज्यादा काम कर रहा है, और इंडियन स्ट्रेन के ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है, शायद और कुछ दिन में आ जाएगा। पर जो इंडियन स्ट्रेन के लिए अभी भी वही बांग्लादेशी स्ट्रेन वाला वैक्सीन दिया जा रहा है, इंडियन स्ट्रेन के लिए शायद बहुत जल्दी आ रहा है। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपा वायरस का इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, निपा वायरस का आज के दिन में कोई डायरेक्ट इलाज नहीं, कोई इसका डायरेक्ट अभी ट्रीटमेंट नहीं है। अभी जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका जो सिम्टम्स आ रहा है, किसी को अगर ब्रेन एन्केफेलाइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, किसी को हाई फीवर है उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, किसी को जॉइंट पेन है, मसल पेन है, उसके ऊपर जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो सारा हो रहा है। उसके साथ क्या हो रहा है, जैसे हम उसका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है, विटामिन सी का भी बहुत सारा जगह पे यूज हो रहा है, पर इसका डायरेक्ट वायरस को मारने के लिए अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। उसके सिम्टम्स को खत्म करने के लिए जो जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसी के थ्रू हो रहा है। इसीलिए तो निपा वायरस आज के दिन में डेंजरियस है, क्योंकि उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं बना है। निपा वायरस का आपको मैं बता चुका हूं, जो मेन कज है उसका, जो डेट फार्म साफ बोलते हैं उसको, आपको जो ताड़ी बोलते हैं, जो लोग जो सारे ताड़ी पीते हैं वो तो मेजर कर, क्योंकि 99% बैट में दिखा गया है उनके पास निपा वायरस का सैंपल मिला है। और वो लोग क्या करते हैं, जब ताड़ी क्या होता है ये पेड़ के ऊपर में लगाया जाता है, तो उधर जाके बैट उसको इन्फेक्ट करते हैं। जो जो लोग ताड़ी पी रहे हैं लगभग सबको अभी आज के दिन में दिखाया जाए। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि केरल में क्यों उसका ज्यादा हुआ, क्योंकि केरल में नारियल का पेड़ बहुत ज्यादा है और नारियल का ताड़ी बहुत सारा लोग यूज करते हैं, इसीलिए केरल में इसका पहला जो इंडिया में जो उसका आउटब्रेक आया केरल में है, क्योंकि ये बैट के थ्रू होता है, इसलिए केरल में बहुत ज्यादा केसेस दिखा गया है। थैंक यू। ये सारा चीज था निपा वायरस के बारे में। अगर आप लोग को इसके बारे में और कुछ भी जानना है, क्योंकि ये बहुत अभी नया डिजीज है तो उसके ऊपर बहुत सारा चीज स्टडी नहीं हुआ है, धीरे धीरे अभी स्टडी आ रहा है, डेली कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है। अगर आपको कुछ भी जानना है इसके बारे में तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि उसका क्या क्या उसका अपडेट आ रहा है। थैंक यू। और दूसरा चीज है जो मैं आपको पहले बोला था कि बहुत जल्दी यूट्यूब जो एजुकेशनल चैनल है और जो इन्फॉर्मेटिव चैनल उनके ऊपर वो सब्सक्राइबर चार्जेस लगाने वाला है। आज के डेट में तो ये फ्री चल रहा है, तो अगर आपको फ्री है आप ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और थोड़ा इन्फॉर्मेशन